बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो डियर व्यूअर्स, आज जो है हम वो सिंध यूनिवर्सिटी के सैम्पल पेपर को जो है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है पीडीएफ मैंने जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी के टेस्टिंग सर्विस से जो है मैंने वेबसाइट से डाउनलोड कर दिया है। इसमें जो है हमारे पास जो है आउटलाइन भी दी गई हुई है कि हमारे पास सेक्शन कितने होंगे। टोटल टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स होंगे। इंग्लिश का 30% का होगा, जनरल साइंस का 20% का होगा और जनरल नॉलेज का 20% का होगा। और सिंपल अर्थमेटिक जो है वो भी 20% होगी और इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू जो है वो 10% होगी। ठीक है, तो बिना किसी वेस्ट के टाइम के हम चलते हैं अपनी काम की तरफ। क्या लिखा हुआ है? सैम्पल टेस्ट पेपर इंग्लिश। हमारे पास लिखा हुआ है चूज द वर्ड मोर सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन। ये जो हमारे पास कैपिटल वर्ड में जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर लिखा हुआ है, इसकी जो मोर सिमिलर मीनिंग होगी वो क्या होगी। तो हमारे पास लिखा हुआ है गिगानिक। पहले जो आप क्या करेंगे, इस गिगानिक लफ्ज की मीनिंग ढूंढा करेंगे कि इस ये जो लफ्ज है इसकी मीनिंग क्या है। तो गिगानिक की मीनिंग क्या है? क्या? बहुत बड़ा। और ये जो ह्यूज है इसकी मीनिंग है बहुत बड़ा। इनॉर्मस की मीनिंग है बहुत बड़ा। और ब्राइट जो है इसकी मीनिंग क्या है? चमकता हुआ। ठीक है, रोशन। और नन्ना भी इसको छोड़ दें, ब्राइट। ये जो इन दोनों से क्या है, एक अलग मीनिंग दे रहा है। दैट मीन्स ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। कौन सा? सी वाला। आप क्या करेंगे, अब ए और बी को देखेंगे, इसमें ह्यूज है और इसमें नॉर्मस है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, नॉर्मस को ट्रिक करेंगे। ठीक है, देन आते हैं हम एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या लगा हुआ है? चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग इन अपोजिट इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड। ये जो हमारे पास कैपिटल वर्ड में एमसीक्यू नंबर 2 लिखा हुआ है एक्सेलरेट, इसकी जो है वो अपोजिट वर्ड क्या होगा? मोस्ट सिमिलर अपोजिट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा? डिले होगा, रिस्क होगा, मॉनिटर होगा, डेने होगा। तो इस जो है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, इसका जो एक्सेलरेट, एक्सेलरेट किसी चीज को स्पीड अप करना, किसी चीज को स्पीड को बढ़ा देना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा, मॉनिटर होगा। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? चूज द वर्ड दैट स्पेल्ड करेक्टली। तो जब भी आपकी स्पेल करेक्टली जब भी पूछे तो आप क्या करेंगे? पहले ऑप्शन को नहीं देखेंगे। अगर ऑप्शन को आप पहले देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको क्या करना है, पहले जो है इनको नहीं देखना है, पहले आप खुद से जो है उसकी स्पेल लिखेंगे कि क्या बनना है। तो ये इधर क्या लिखा हुआ है? नॉलेज लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है इधर नॉलेज की, मैं भी क्या करता हूँ इधर जो है पहले नॉलेज की स्पेल लिख लेता हूँ। KNOWLEDGE। ठीक है, तो ये जो है मैंने नॉलेज की स्पेल लिख दी। देन आपको क्या करना है, इससे ही देख के आपको इधर देखना है कि ये सेम टू सेम स्पेल किस ऑप्शन में आ रही है। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट में नहीं आ रही है, सेकंड में भी नहीं आ रही है, थर्ड में आ रही है। तो दैट मीन्स ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है वो क्या लिखा हुआ है? चूज द appropriate option which are given below. Each questions that completes the meaning of the given sentence. इसमें हमको क्या करना है? प्रीपोजिशन यूज करना है। ठीक है, माउंटेन इज कवर्ड, इधर जो डैश स्नो, इधर क्या होगा? बाय स्नो होगा, विथ स्नो होगा, ऑफ स्नो होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो उस पे जो है हमारा प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा? विथ लगेगा, क्योंकि ये जो है अगर हम देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल एक पर्टिकुलर मीनिंग दे रहा है। माउंटेन इज कवर्ड विथ स्नो होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5वें एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होगा? तो ये तो आई होप आप सबको पता होगा, H2O। ठीक है, उसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का जो एसआई यूनिट, ये जो आप क्लास 9 से लेकर क्लास तकरीबन 8 में भी आप होप आपने पढ़ा होगा कि फोर्स का एसआई यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, ये जो न्यूटन जिसने थर्ड ला दिए थे न्यूटन ने, वही सेम न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे। इसमें क्या लगा? रेक्टेंगल विथ डैश साइड्स ऑफ इक्विवेलेंट इज कॉल्ड स्क्वायर। जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी कितनी साइड्स होती है? तो उसकी होती है 3 साइड होती है, 4 साइड होती है, 5 होती है, 6 होती है। तो उसकी कितनी साइड्स होती है? 4 साइड होती है। सही है, तो अब हम चलते हैं 8। इसमें क्या लगा है? कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, रबरवेयर होता है, फर्मवेयर होता है और हार्डवेयर होता है। ये जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज में क्या लगा हुआ है? द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जो है उसकी करेंसी क्या है? तो उसकी जो करेंसी है वो है रियाल है, रुपीज है, दरम है या दीनार है। तो रियाल जो है वो क्या है? हमारे पास सऊदी अरबिया की करेंसी है। ठीक है, नाउ नीचे क्या लगा? व्हिच सूरह ऑफ होली कुरान हैज
टू टाइम्स बिस्मिल्लाह। कौन सी कुरान की ऐसी सूरत है जिसमें जो है टू टाइम बिस्मिल्लाह आई है? तो सूरह बकरा है, सूरह तौबा है, सूरह इमाम है, ठीक है, सूरह नमल। तो हमारे पास जो है ये सूरह नमल है, इसमें 2 बार जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई है। नाउ उसके बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसका हेड कौन होता है? तो चीफ जस्टिस होता है, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली होता है, प्राइम मिनिस्टर पीएम होता है, या चीफ मिनिस्टर होता है? तो चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रोविंस का जो हेड होता है, लेकिन जो हमारे पास कंट्री का हेड जो होता है ना पाकिस्तान, उसका कौन होता है? वो होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब हमारा जो हेड है वो कौन है? वो है शहबाज शरीफ। ठीक है, और नीचे जो है क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ हैदराबाद पाकिस्तान? जो हैदराबाद पाकिस्तान सिंधी यूनिवर्सिटी, सही है, जामशरो हैदराबाद। आपने आई होप तकरीबन मिलियन बार जो हैदराबाद देखा होगा। ठीक है, उसका जो पुराना नाम क्या है? नीरोनकोट, गांद्रा, खुदाबाद, लैलापुर। तो जो हैदराबाद का पुराना ओल्ड नेम है वो क्या है? नीरोनकोट। उसके बाद है पाकिस्तान नेशनल फ्लावर। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है? तो पाकिस्तान फ्लावर है, जैस्मीन है, रोज है, और ये क्या लिखा हुआ है? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स है। तो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो क्या है? जैस्मीन है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? विच ब्रिज इज नॉट लोकेटेड इन सिंध? कौन सा ब्रिज जो है वो सिंध में लोकेटेड नहीं है? गुड्डू बैराज, ये तो सिंध में ही है। सखर बैराज, ये भी सिंध में है। पोटली बैराज, पोटली बैराज आपने देखा होगा, ये भी सिंध में हो गए। और क्या है? चश्मा बैराज। चश्मा बैराज ये कौन से प्रोविंस में है? ये सिंध में नहीं है बल्कि ये पंजाब में है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्या है? फ्रैक्शन ऑफ 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? पहले इधर 20% को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, 20% को लिखने के बाद जब भी किसी नंबर के साथ जो है परसेंटेज आती है तो उसको हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने इधर इसको 100 से डिवाइड कर लिया। ना आप क्या करेंगे? लास्ट वाले जो दोनों के जीरो हैं उनको काट देंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 2/10। अगर हम देखेंगे 2 की जगह 2 पे 1 टाइम जाएगी और 10 पे जो है वो 5 टाइम जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 1/5। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा। नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी इसको कर लिया। अब क्या लिखा है 16 एमसीक्यूज में? 0.005 मल्टीप्लाई बाय 0.0003। इसको हमको करना है मल्टीप्लाई। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे? ये जो है 5 और 3 को कर देंगे मल्टीप्लाई। जब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन इन सब में जो लास्ट में क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। उसके बाद आप क्या देखेंगे? पॉइंट देखेंगे। अगर हम फर्स्ट में जो देखेंगे वो 3 नंबर के बाद पॉइंट आ रही है, और सेकंड में देखेंगे क्या 4 नंबर के बाद पॉइंट आ रही है। सही है, तो 3 और 4 7 हो गए, तो दैट मीन 7 नंबर के बाद पॉइंट आएगी। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट, तो उसमें 4 के बाद पॉइंट आ रही है, इसमें जो है वो 5 के बाद आ रही है, ये जो है 6 के बाद है, ये जो 7। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट होगा। देन आते हैं 17 पे। हाउ मेनी फीट्स आर देयर इन 17 नहीं बल्कि 7 मीटर्स। जो 7 मीटर होते हैं उसमें कितने फीट होते हैं? ठीक है, इधर इस चीज ने जो एक चीज और भी बता के रखी है कि हमारे पास जो 1 फीट होता है वो उसके इक्वल 3.281 फीट के जो है वो इक्वल होता है 1 मीटर। ये भी अगर आपको ना तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? 3.281 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ठीक है, तो मैं जो है इधर इसको सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ? 3.281 इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ? इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से। ठीक है, जब 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो आएगा 7। जब 7 को 8 से करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 56। तो इधर जो है मैं 6 रखूंगा, उधर मैं जो 5 रखूंगा। देन 7 को अगर 2 से करूंगा तो 14 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19 19 का 9 ऊपर 1 चला जाएगा। 7 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 21 एंड 1 ये जो ऊपर वाला ये था वो कितने हो जाएंगे? हमारे पास हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 22। तो ये जो है इधर मैंने 22 लिख दिया। ठीक है, अब पॉइंट कितने नंबर के बाद आ रही है? ऊपर देखेंगे 1 2 3 नंबर के बाद आ रही है। तो दैट मीन इधर मैं क्या करूंगा? 3 के बाद पॉइंट दे दूंगा। तो हमारे पास 22.967 ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। नाउ आते हैं इंटेलिजेंस पे।
IQ पे, ठीक है। तो IQ में क्या चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ब्लैंक स्टार। ये जो हमारे पास ब्लैंक खाली स्टार है इसमें कौन सा नंबर आएगा? अगर हम देखेंगे पहले में 2 आ रहा है, अगर 2 का डबल करेंगे तो 4 आएगा, 4 का डबल करेंगे तो 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल करेंगे तो क्या आएगा? 32। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट होगा।